Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So here I'm starting my day with a cup of green tea and with my gratitude journal. After that, I'm heading to the studio as today is the second day of our resin workshop. रेजन वर्कशॉप का जो पार्ट 1 है वो मैं लास्ट वीक पोस्ट कर चुकी हूँ. वो वीडियो लास्ट वीक पोस्ट हो गई थी और अभी आज सेकेंड डे था हमारा रेजन वर्कशॉप का. और ये मॉर्निंग ग्रीन टी चल रही है और साथ में है ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल. As I have mentioned in a few of my previous videos that I practice gratitude every day. I write my affirmations in the morning and before I go to sleep at night. And I believe that everyone should try this practice. It is very powerful. Believe me, ये बहुत powerful है. I think it is one of the simplest and most powerful ways to achieve anything in life. जितना हम ज़्यादा शुक्राना करेंगे, the more you are grateful for what you already have, the more blessings you will receive from God, from universe. So present moment में जो हमारे पास है, हम उसका जितना शुक्राना करेंगे हमें मल्टीप्लाई होके आगे मिलेगा. सो इसलिए आई बिलीव कि हमें ग्रेटफुल हर टाइम रहना चाहिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए रहना चाहिए. ये सच है, द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव, द मोर ब्लेसिंग्स यू विल रिसीव फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स. सो इसलिए हर टाइम शुक्राना करना चाहिए. तो ये मैं अपने प्लांट्स को पानी भी दे रही थी, जो कि ये भी मेरी एक रूटीन ही है. कुछ प्लांट्स ड्राई भी हो रहे थे और मुझे ट्रिम करना है इनको. अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बट आई थिंक आई शुड डू इट. सो इसके बाद मैं स्टूडियो के लिए निकल रही थी और आगे आप देखना कि हमारी वर्कशॉप कैसी रही. मैंने एक नया आर्ट बनाया जिसकी मैंने डेमो दी अपने स्टूडेंट्स को. तो ये अभी मैं स्टूडियो पहुंच चुकी थी. तो स्टूडियो आके ये मैंने अपना रेज़न तैयार किया. मुझे कलरफुल आर्ट बनाना था, वो भी एब्स्ट्रैक्ट में. तो आप ये जैसे देखो कितने कलर्स हैं मेरे पास. तो आप कोई भी कलर्स ले सकते हो, मल्टी कलर्स ले सकते हो. एंड आगे आप देखना मैं कैसे पोर करती हूँ. बहुत इजी है, सुपर डुपर इजी. कुछ भी नहीं करना, बस पोर करना है और कलर को इधर उधर फैलाना है, दैट्स इट. तो इसको आप ध्यान से ये प्रोसेस को देखो. बट मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो रेज़न का काम किया, वो ग्लिटर ट्रेस बनाई, विद गोल्ड फॉयल बनाई, कोस्टर्स भी उससे बनाए, जो कि वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि उन्होंने कौन सा काम किया. एंड टुडे ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट लिटिल बिट फेथ. मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोज़ में बात की थी गोल्स के बारे में, कि आप गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो. गोल्स को अचीव करना बहुत ही ईजी है. सबसे पहले तो आप बहुत क्लियर होने चाहिए कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में चाहिए क्या. जैसे कि हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं तो वो बात करते हैं कि दे वांट टू बी सक्सेसफुल, दे वांट टू बी रिच, बट उनको पता नहीं है कि एक्चुअली में गोल क्या है लाइफ में. मतलब रिच होना है, कौन सा काम करके करना क्या लाइफ में. कोई काम करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है. सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आपका जो गोल है बड़े से बड़ा गोल होना चाहिए. एंड उसके लिए आपको फेथ भी ज़रूर होना चाहिए. जब आप इस जर्नी में निकलते हो ना कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, तो उसके साथ फेथ भी ज़रूर ही होना चाहिए. सबसे पहले तो फेथ आता है. तो वेन एवर द डाउट क्रीप्स इन ना, दैट आई कांट डू दिस, आई कांट अचीव माई गोल, आई कांट अफोर्ड इट, एट दैट टाइम यू बेटर गेट अप, walk tall and act as if you have already achieved it. ये एक सीक्रेट है कि बिलीव करो अपने आप में कि ऑलरेडी मेरा जो गोल है, मेरी जो डिज़ायर है वो अचीव हो चुकी है. आप अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट करनी शुरू करो. सेल्फ इमेज अपनी बनाओ. आप जो भी बनना चाहते हो लाइफ में, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप जॉब करना चाहते हो, चाहे आप घर से कोई काम करना चाहते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिज़नेस वुमेन बनना चाहते हो, आप ये सोचो कि आप कैसे ड्रेसअप होके घर से रोज़ निकलोगे, आपका बातचीत करने का तरीका क्या होगा. सो अपने आप को वैसे देखना शुरू करो. वॉक, टॉक एंड एक्ट एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर गोल. दिस इज़ वेरी पावरफुल. आप सेल्फ टॉक करनी शुरू करो अपने आप के साथ कि आई एम बिकमिंग दिस नो मैटर वॉट. अपना गोल बड़े से बड़ा लिखो. बहुत बड़ा आपका गोल होना चाहिए. गोल वैसा होना चाहिए कि आपको वो डरा दे. सो आप एफर्मेशंस डेली करनी शुरू करो, एफर्मेशंस लिखनी शुरू करो.
हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि एफर्मेशंस लिखनी ज़रूरी है क्या डेली? जी हाँ, लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिखते हो आप अपने गोल को क्रिएट करते हो उस टाइम पे। इसलिए एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स अपनी एफर्मेशंस डेली लिखनी चाहिए। तो अब आपने गोल भी बना लिया, एफर्मेशंस भी डेली लिख ली, अपने आप के साथ सेल्फ टॉक भी कर ली, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर ली। इन सब के साथ फेथ होना बहुत ज़रूरी है। आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, आपका फेथ हिले नहीं। स्पेशली जब हम इस पाथ पे चलना शुरू हो जाते हैं ना, तो नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, बट आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, मैं अपना गोल अचीव कर रहा हूँ, मैं अपना गोल अचीव कर रही हूँ। सिर्फ गोल की तरफ, अपनी डिज़ायर की तरफ ही फोकस करो और अपना काम डेली करो, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो ये रेज़न आर्ट ऑलमोस्ट बन चुका था, बट जो इसका फाइनल रिज़ल्ट आया, फाइनल पिक्चर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था। इनफैक्ट थंबनेल के लिए भी जो मैंने पिक्चर ली है वो बहुत मुश्किल से ली, क्योंकि ये बहुत स्टिकी था। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली इसका फाइनल रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। नाउ लुक एट दिस, ये है मेरे स्टूडेंट्स का बहुत ब्यूटीफुल वर्क जो उन्होंने ये वर्कशॉप में किया। गोल्ड पिगमेंट्स के साथ काम किया, ग्लिटर के साथ काम किया, गोल्ड फॉयल के साथ काम किया, ब्यूटीफुल ट्रेस बनाई, ब्यूटीफुल कोस्टर्स बनाए। इनका काम देखो, बहुत सुंदर काम था। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे मैं और अच्छा आर्ट कंटेंट लेके आने वाली हूँ। ऑल्सो अगर आपको आज के गोल्स का टॉपिक, फेथ का टॉपिक, सेल्फ इमेज का टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने से, अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि गोल्स को बनाना कैसे है, उन पे काम कैसे करना है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस पर ज़रूर कोई ना कोई वीडियोस क्रिएट करूँगी और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू ऑल टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, बाय।